हेलो गाइस, जो भी क्रिकेट प्रेमी है, जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ। आप इस चीज़ में मत जाना कि मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ या ग्राउंड पे नहीं बता रहा हूँ। जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो काफ़ी काम की होंगी, काफ़ी ज़रूरी होंगी, और आपको अगर आप वीडियो देखोगे पूरा तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज़रूरी है वो टिप्स फॉलो करना। आपको बहुत सी चीज़ें तो पहले से पता होंगी, आप नोटिस करते होंगे सब कॉन्शियसली, लेकिन तभी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या कुछ दिमाग में रखना चाहिए। तो ये मैंने एक ऊपर बिल्कुल ऊपर से टॉप व्यू है हमारा, ये हमारा पिच का व्यू है, ये एक साइड है विकेट का और एक साइड है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ आती है, जब आप स्पिन खेलते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिन हो या लेग स्पिन, तो आपको जो ध्यान रखना है, जैसे सपोज करो बॉल इस तरफ से डाल रहा है राइटी और ओवर द विकेट डाल रहा है, अगर वो यहाँ से, या अगर कोई भी है वो अगर इस तरफ से भी डाल रहा है, तो सबसे पहले आपको चीज़ें रखनी है। आपको पिक करना है बॉल को, आपको पहले से कमिट नहीं होना है, आपको हमेशा हाथ से पिक करना है बॉल को। सपोज करो बॉलर यहाँ से डाल रहा है, अगर उसका हाथ यहाँ से छूट रहा है, चाहे उसके हाथ से लंबी हाइट का यहाँ से छूट रहा है, चाहे वो यहाँ से छूट रहा है, आपको हमेशा बॉल को पहले पिक करना पड़ेगा। कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको पिक करना है कि इसका बॉल किस ट्रैजेक्टरी से जाएगा, किस फ्लाइट से जा रहा है या किस तरीके से जा रहा है, तभी आप आगे कोई भी कदम उठाओगे। सपोज करो अगर वो यहाँ से छोड़ रहा है ना, बॉल अगर ऊपर छोड़ रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो बॉल, अंदाजा लगाना पड़ेगा कहाँ पे खाएगी। और क्योंकि वो इस हाइट से डाल रहा है और इतना उछाल, इतना ट्रैजेक्टरी दे रहा है, उसे इतना लूप दे रहा है, अपनी हाइट से ऊपर फेंक रहा है वो, तो जाहिर सी बात है वो बॉल बाउंस होने वाला है। तो इसमें आप फ्रंट फुट पे आ ही नहीं सकते, या फिर आपको मतलब फ्रंट फुट पे आओगे तो आपके जो चांस है वो ग्लव्स पे या ऊपर निकलने के चांस ज़्यादा है, या आप स्टेप आउट करोगे उसमें भी आपके चांस मिस होने के चांस ज़्यादा है। तो ये हो गया। जैसे कि लूप देता है तो आपको समझना पड़ेगा लूप के वक्त, अगर सपोज करो ये बिल्कुल फ्लैट फेंक रहा है तब भी आपको समझना पड़ेगा, या ये लूप फेंक रहा है, ये भी यहीं टप्पा खा रहा है, तो भी ये समझना पड़ेगा जो ये बॉल है वो ऐसे जाने वाला है, जो ये बॉल है वो ऐसे जाने वाला है। तो आपको ट्रैजेक्टरियाँ समझनी पड़ेंगी, हाथ से देखना पड़ेगा बॉलर के। कोशिश करो, जो इसमें अक्सर जो हमें जो दिमाग में रखना चाहिए, जब ऐसा कोई स्लो बॉलर हो और वो धीरे डाल रहा है कि वो इतना तेज नहीं डाल रहा है कि अगर आप बैक फुट पे भी खेलोगे तो फर्क पड़े, तो आपको पहले ना बैक फुट पे ही 2-3 बॉलें खेल देनी चाहिए। अगर वो बहुत तेज नहीं है तो, या फिर बहुत इजी टू गो है, पिक करके अगर आप लेंथ पिक कर लेते हो फट से, तो आपको या तो बैक फुट पे खेल लेना चाहिए, या फिर उसकी बॉल की पिच तक, अगर यहाँ पे बॉल टप्पा खाने वाला है तो आपको यहाँ पूरा पिच तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपका जो बैट है वो इस बॉल को यहाँ पे लगने के बाद ऐसे डिफेंस कर सके। या तो आप यहाँ तक पहुंचो, या बॉल को अपने पास आने दो और उसे बैक फुट पे खेलो, क्योंकि अगर उसकी ट्रैजेक्टरी फ्लाइटेड है तो आपको वो पिक करने में आसानी होगी, अगर आप बैक फुट में रहते हो। ठीक है, तो आपको ये चांस में आपको इस चीज में रहना पड़ेगा सतर्क बिल्कुल, कि जब बॉल ट्रैजेक्टरी है या फ्लैट है। फिर बात आती है कि अगर आप कहीं बीच में फंस ना जाओ, अगर आप कंफ्यूज हो गए कि मेरे को आगे जाना है या पीछे जाना है, तो इसमें फंसना मत। आपको दिमाग में पहले से रहना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारा अगला स्टेप है वो आता है कि मतलब जो आपको पहले जो 2-3 बॉलें होती है ना, वो हमेशा करीबन ऐसे बैक फुट पे खेल लिया करो। अगर बॉल बहुत पीछे ऐसे लूप में आ रहा है तो ध्यान देके, वो भी ऐसे नहीं कि आप पहली बॉल बैक फुट में चले जाओ, ध्यान देके आपको ऐसे खेल लेना है। उसके बाद आपको मजबूर करना है कि आपका जो बॉलर है जो वो आपको फ्रंट फुट पे बॉल डलवाए। इससे क्या होगा, अगर आप 2-3 बॉल पीछे खेलते हो और आप यहाँ से शॉट मार के इधर स्क्वायर लेग की तरफ धकेल देते हो बॉल को, तो जो बॉलर है ना वो अगली बार बॉल यहाँ पिच करने की बजाय यहाँ पिच करेगा, और इस चक्कर में वो अपनी लेंथ भूलेगा और जो आपकी लाइन है वो भी भूल जाएगा। मतलब उसको आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये बॉल आप पीछे खेल देते हो ना, तो उसको यहाँ डालेगा अगली, और ये बॉल अगली बार आपके लिए फ्रंट फुट के लिए बहुत तेज ड्राइव मारने की बॉल हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉलर की जो लेंथ है ना वो हमेशा बिगाड़ के रखनी है। आपको उसका जो मेन बॉल होता है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका जो बॉल आ रहा है वो जिस लेंथ पे कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, अगर उस लेंथ से आपने कोई बॉल बैक फुट पे खेल दी तो वो अगली बार और आगे डाल देगा। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे तो काफी काम आएगी। जो आपको दिमाग में रखनी है वो है फॉरवर्ड प्रेस। आप जब भी स्पिनर को खेलो और कोशिश करो कि एक छोटा सा पाँव निकालो हल्का सा पहले, जब बॉल उसके हाथ से छूटने वाली है तब, उसी वक्त पे, मतलब बल जब उसके हाथ में बॉल रोल पे है, जब वो यहाँ पे आ चुका है, बस छूटने वाली, एक फॉरवर्ड प्रेस, हल्का सा छोटा सा एक पाँव, हल्का सा बहुत,
एक बॉल की डायरेक्शन की तरफ निकालो, वो जिस तरफ से, अगर वो इस तरफ से है तो अगर हल्का सा पैर आप इधर खड़े हो तो हल्का इधर, इधर है तो हल्का, मतलब आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है। उससे क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ना आपको उसका हाथ रीड करना है। आपको वो स्टेप जो निकालना है वो उसका हाथ रीड करने के लिए निकालना है। अब जब आप उस स्टेप निकाल दोगे ना तो आपको आसानी होगी बैक फुट में भी और फ्रंट फुट में भी खेलने में। अगर वो बॉल फ्रंट फुट का हुआ, सपोज करो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली खड़े हो या आपने एक छोटा सा स्टेप निकाला बीच में और बॉल यहाँ पे हुआ, तो आप तो उसके लिए एकदम 100% तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपने एक जो माइंडसेट बन जाता है जब आप एक हल्का सा जो पीछे आगे प्रेस लेते हो तो आपको फ्रंट फुट पे खेलने में एक पावर मिलती है कि आप उससे और उस शॉट को गैप में भी डाल सकते हो और पावरफुल शॉट भी खेल सकते हो और एक नॉर्मल ड्राइव भी मार सकते हो। उससे ये एक एडवांटेज आता है उस ड्राइव को पावरफुल बनाने का और कवर में डालने का। एक आपके पास एक थोड़ा सेकंड एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और अगर आपको पीछे आना है तो आप जैसे वो बॉल टप्पा खाएगी, सपोज करो बॉल यहाँ टप्पा खा रही है, यहाँ से बॉल आया और यहाँ टप्पा खाया, आपने एक प्रेस निकाला लेकिन आपने देखा कि बॉल बैकफुट का है, तो आप यहीं से बॉल, अगर बॉल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने वाला है तो आप यहीं से बैक टू भी बॉल के साथ साथ पीछे चले जाओगे। अगर आप बॉल के साथ साथ यहाँ आगे आए थे, अब यहीं से आप पीछे चले जाओगे। आप इतना सा आपने आगे लिया और यहीं से पीछे लग के बॉल को स्क्वायर लेग में डाल दिए। तो ये आगे और पीछे दोनों में काम आता है अगर आप फॉरवर्ड प्रेस रहते हो। ये फॉरवर्ड प्रेस बहुत जरूरी है स्पिनर को। इससे पॉजिटिव इंटेंट का भी पता चलता है। कभी आप ट्रायल्स में देखोगे तो इससे आपको ड्राइव में भी बहुत मदद मिलती है फॉरवर्ड प्रेस से, और आपको बॉल का पाथ भी अच्छे से समझ आता है कि बॉल किस पाथ में किस तरीके से ट्रैवल करना होता है। लेकिन आपको ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा पैर निकाला। अगर आप बहुत बड़ा पैर निकालोगे ना आप कमिट हो जाओगे और आपका पीछे वाला पैर उड़ जाएगा और स्टंप होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब आपको फुली कमिट नहीं होना है, आपको बस एक हल्का सा प्रेस लेना है। इससे आपको स्लॉग स्वीप भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप स्लॉग स्वीप अच्छा मारोगे, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट होते हैं वो भी इससे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप बॉल के नीचे फट से पहुंच जाते हो। आपको मतलब आसानी हो जाती है बॉल के नीचे पहुंचने में। और आपको जैसे बॉल के साथ साथ आगे और पीछे मूवमेंट करने में भी बहुत आसानी होती है। एक बात और है, जब भी आप नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होते हो ना, तो आप हमेशा बॉलर का हाथ चेक करो। उसमें आप अपने पार्टनर के साथ बात भी कर सकते हो और नॉर्मली आपके दिमाग में भी रहना चाहिए जो आपको बॉलर है, आपको उसका हमेशा हाथ देखना है और उसके सारे वेरिएशंस नोट करने हैं और उसकी स्टॉक बॉल जो है वो नोट करके रखनी है कि वो इस एंगल से कौन सी स्टॉक बॉल डाल रहा है, इस एंगल से कौन सी स्टॉक बॉल डाल रहा है। जो उसकी मेन बॉल है आपको उसको मतलब दिमाग में रखना है और जो उसके वेरिएशंस हैं उसको भी दिमाग में रखना है। तो नॉन स्ट्राइकर के टाइम हमेशा आपका ध्यान उसके हाथ पे होना चाहिए कि वो क्या क्या वेरिएशंस है, और जितने भी वेरिएशंस है फिर आपको जो फ्रंट से देख रहे हो आपको उसके सारे वेरिएशंस नोट करने हैं। उसके बाद आप उसे पहले कुछ बॉल सेफ खेलो जब तक वो नया बॉलर है, अगर आपकी नजर में आप उसे पहली बार खेल रहे हो उस टाइम कोशिश करोगे आप फटाफट सिंगल ले लो, और या फिर अगर आप हो तो आप नॉन स्ट्राइकर पर रहने की कोशिश करो। एक बार उसे इस एरिया से परख लो अच्छे से कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बैट्समैन को कैसे डाल रहा है, कितनी घूम रही है, कितना क्या है बाउंस है। जब आप एक बार परख लोगे ना तो फिर आपके लिए आसानी होगी यहाँ जाके खेलने के लिए। तो इस एंगल से नॉन स्ट्राइकर पे बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप इधर रहने की कोशिश करो जब भी कोई नया बॉलर है आपके सामने। जब भी आप इनिंग स्टार्ट करते हो तो कोशिश करो कि पहले की 2-3 बॉल थोड़ा लेट गो करो, मतलब उन्हें इजी खेलने की कोशिश करा करो। पहले बाउंस चेक कर लो कि वो बाउंस कहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है। स्पिन चेक कर लो, यहाँ से इतना घूमेगा, यहाँ से इतना घूमेगा, यहाँ से इतना घूमेगा। अगर आपको ये आइडिया हो गया, और ये भी देख लो कि बॉलर है वो टॉप स्पिन डाल रहा है नहीं डाल रहा है, मतलब अगर टॉप स्पिन है तो आपको पता है एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है। रोटेशन देख लो कि बॉलर कितने रोटेशन करा रहा है। हो सकता है ना कुछ बॉलर कम रोटेशन कराते हैं, उसका कम घूम रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि पिच कम घूम रहा है। कोई बॉलर होते बहुत ज्यादा रोटेशन कराते हैं, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा कि पिच किस रोटेशन पे कैसा व्यवहार कर रहा है। कम रोटेशन पे कोई बॉलर होता है कम रोटेशन पे ही काफी अच्छा घुमा देते हैं, क्योंकि बॉल की स्पीड में मतलब स्पीड कम होती है तो अच्छा घुमा लेते हैं, घूम जाता है उनका स्लो विकेट्स में। कोई होते हैं कि जो बहुत ज्यादा रोटेशन कराते हैं लेकिन उसका बॉल का स्पीड इतना तेज होता है कि वो काफी इतना नहीं घूमता या सीधा निकल जाता है। तो वो सब भी आपको शुरू में जब आप नए हो तो इन सब पे 2-3 बॉल अपना टाइम लगाओ। ऐसे नहीं कि शुरू में आते ही मतलब आप चार्ज करने लग जाओ। शुरू में अगर आप टाइम लगा भी लोगे, 5-6 बॉल बर्बाद कर भी दोगे तो वो बॉल बर्बाद नहीं, वो बॉल ज्यादा कामयाब बॉल है, क्योंकि उसमें आप सीख लोगे इस विकेट में कैसे खेलना है। और कोई भी एक प्लान माइंडसेट के साथ मत जाया करो खेलने कि मेरे को ऐसा खेलना है वैसा खेलना है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो उसी वक्त की सिचुएशन है, वो कभी अलग नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती हर मैच में। और आपको उसी वक्त जज करना है विकेट को और उसी वक्त सब कुछ आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, पहले से माइंडसेट नहीं बनाना है। कोशिश करो कि जब भी आप जाओ तो पहले सिर्फ
स्ट्रेट बैट शॉट्स खेलो जो भी होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, ड्राइव हो गया, पंच हो गया, कुछ करो स्ट्रेट बैट शॉट्स खेलो। हॉरिजॉन्टल में मत जाओ, मतलब पहले स्वीप वगैरह कट वगैरह ऐसे मत मारो। कई बार क्या होता है, जब बॉलर इस तरफ से डाल रहा है, सपोज करो लेग स्पिनर है, वो इस तरफ से बॉल डाल रहा है, उसका बॉल यहाँ पे टपक आया और यहाँ से बाहर निकल रहा है और कट की बॉल है, तो कट की बॉल में आप कभी क्या होता है, आपका बैट जैसे बॉडी थोड़ा रिलैक्स रहता है या हल्का अभी इतना फिट नहीं, मतलब जल्दी एकदम अडेप्ट नहीं हुआ है सिचुएशन पे, बॉडी थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, थोड़ा लेजी रहता है, तो उसमें क्या होता है ना, एज लगने के चांस होते हैं। आप ना जो बॉल का जो समय होता है उससे थोड़ा सा लेट रिएक्ट करते हो, तो उसमें एज लगने के चांस होते हैं इस वाले पार्ट पे। जब बॉल ऐसे पड़ के बाहर निकल रहा होता है और कट की तरफ होता है, यहाँ से भी निकल रहा है कट की तरफ, जो ऑफ स्पिनर भी वो भी तेज डाल रहेगा तो कट पे खिला रहा है, अगर आपको वो कट पे खिलाएगा, 3 यहाँ पे प्लेयर लगा देगा और यहाँ आपको कट पे खिलाएगा, तो एज लगने के चांस होते हैं जब कोई नया प्लेयर आ रखा होता है, क्योंकि बॉडी थोड़ा रिलैक्स होता है। या तो आप बिल्कुल तैयार हो गया हो, अपना रिस्ट वगैरह एल्बो वगैरह बिल्कुल अच्छे, शोल्डर वोल्डर खोल के बिल्कुल अच्छे से, लेकिन कट से थोड़ा बचो शुरू में और थोड़ा वर्टिकल शॉट्स खेलो। पंच मार दो से, चाहे आप यहाँ पे पंच मार के आप इस एरिया में कहीं भी डाल दो। जैसे जब फॉरवर्ड प्रेस रहती है, फॉरवर्ड प्रेस लेने के बाद जब आप बैक फुट पे जाते हो ना, जब आपने फॉरवर्ड प्रेस लिया, आपने देखा कि ये बॉल अब फ्रंट फुट पे खेलने वाला नहीं है, बैक फुट पे खेलने वाला है, तो जैसे आप पीछे जा रहे होते हैं ना, तो आपके पास पता है कितना बड़ा एरिया होता है, यहाँ से लेकर ये एरिया है और ये एरिया है, और इस एरिया तक में आप बैक फुट पे जाके कोई भी शॉट खेल सकते हो। आप उसे बैक फुट पे आते आते, जब आप बैक फुट पे आ रहे हो, तो आप यहाँ भी ढकेल सकते हो, यहाँ भी ढकेल सकते हो, इस एरिया में कहीं भी आप ढकेल सकते हो। तो ये फायदा होता है फॉरवर्ड प्रेस का भी, कि आप उसे कहीं से कहीं तक भी डाल सकते हो। और यही बात जब जैसे नए प्लेयर अगर कोई जैसे शॉर्ट बॉल डाल रहा है कोई, तो जब आपकी बॉडी नहीं होती ना, 2-3 बॉल सपोज करो किसी ने पहली बॉल ही फुल टॉस दे दी कभी, तो क्या होता है, कभी फुल टॉस बॉल भी एज लग के खड़ी हो जाती है, वो आसमान में चली जाती है। तो वही हो जाता है, कभी बार कभी छोटी बॉल डाल देता है स्पिनर, आपको लगता है कि मैं इसे मार दूंगा छक्का, पहली दूसरी बॉल ही, और वो खड़ी हो जाती है। तो जब वही होता है कि पहले जाओ तो हॉरिजॉन्टल शॉट्स ना खेलो, थोड़े वर्टिकल खेलो, सीधा सीधा कहीं गैप में डाल दो चौके की तरफ, ये कि 2 रन ज्यादा देके छक्का मारने की तरफ आप उसे गैप में डाल दो चाहे। और कोशिश करा करो जो भी आप शॉट खेलते हो ना, उन्हें से थोड़ा विद द स्पिन खेला करो। सपोज करो बॉलर यहाँ से डाल रहा है, लेग स्पिनर है, और वो यहाँ से डाल रहा है, चाहे यहाँ से भी डाल रहा है, तो वो पढ़ के अब इधर निकलेगा, इसका भी यहाँ सपोज करो पढ़ के इधर निकलेगा। और अगर आप यहाँ से बैट घुमा रहे हो इस तरफ के लिए, कि मैं छोटी सपोज करो यहाँ पर छोटी बॉल पट गई है, और आप इसे यहाँ से यहाँ मारने की सोचोगे इस एरिया में, तो कई बार होता खड़ी हो जाएगी। तो विद द स्पिन खेलो, अगर ये बॉल इधर से इधर जा रहा है, आप उसे यहाँ से अपना जो फ्रंट फुट है उसे थोड़ा इधर खोल लो, इस तरफ के लिए खोलो, और उसे आप अगर आपको मारना ही है तो आप इधर की तरफ मारो कवर्स, क्योंकि ये फील्डर यहाँ पे अंदर होता है, यहाँ पे अंदर होता है, तो आप इस एरिया में डालो, ये ज्यादा सही है। नहीं तो आप लेट कट खेलो, अगर ये फील्डर ज्यादा वाइड है, इधर की तरफ है, तो आप यहाँ से निकालो बॉल को, एक बैट का फेस खोलो, उसे स्लाइस करो, वो बॉल ऐसे घूम के जाएगा, तो आप ये शॉट खेल सकते हो इंस्टेड कि आप विद द स्पिन खेलो। क्योंकि वैसे नहीं, इंस्टेड आप की अगेंस्ट द स्पिन खेलो, आप विद द स्पिन खेलोगे तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर आप अगेंस्ट द स्पिन खेलो तो आपको रन अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो फील्डर ने, जो दूसरे अपोजिट टीम के कप्तान ने जो फील्डिंग लगाई है वो बॉलर के हिसाब से लगाई है। तो सपोज करो देखो 1 2 3 4 और 5 उसने यहाँ लगाए हैं, अगर वो एक फील्डर और यहाँ लगा देता है तो उसके पास बचे कितने, अब 3 यहाँ 3 या 6 और 7 8, अब वो कहाँ लगाएगा, वो एक यहाँ लगा देगा, एक मिड विकेट लगा देगा, एक यहाँ कहीं लगा देगा, पीछे लगा देगा, या फिर ये भी मान लो यहाँ। तो इतना एरिया ना खाली मिलता है आपको अगर आप अगेंस्ट द स्पिन खेलते हो। तो इसमें रन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने एक ऊपर से डाल दिया, आपको छक्का चौका मिल जाएगा। इधर से अभी अगर वो फिल्टर यहाँ लगाया या यहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहीं भी लगाए, इनके ऊपर से गई तो अपॉर्चुनिटी, ये पूरा एरिया खाली है। लेकिन रिस्क मिल रहा है तो रिवॉर्ड भी है, रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, वही वाला खेल है। लेकिन कोशिश करो शुरू में अगर आपको खेलना ही है ऊपर से, तो ये वाला पैर खोलो इधर और इसके ऊपर को टाप दो बस, या इधर कहीं गैप में डाल दो। इसमें सबसे बढ़िया एरिया होता है ये, यहाँ भी नहीं, इस एरिया में डालो। आप अपने स्पिन पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसे कभी कभार ना बीच बीच में कोशिश करो कि ज्यादातर टाइम आप जब भी स्पिन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो बॉलर लगाए आपने, उसे घास पे खेलो, नॉर्मल ग्राउंड पे, या फिर कोई बिना घास वाले ग्राउंड पे, जैसे नॉर्मल मिट्टी वाला होता है, उस पर प्रैक्टिस करो डिफेंस की और जो भी आपको करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा अनइवन चलेगा, ज्यादा घूमेगा, कोई कम घूमेगा। इस सब चीज की नई बॉल के साथ भी प्रैक्टिस करो, थोड़ी ओल्ड बॉल के साथ प्रैक्टिस करो। ये कि ना कि सीमेंट की विकेट पे लगे हो, सीमेंट की विकेट पे हर बॉल एक ही जैसा बाउंस करने वाला है। लेकिन जो मिट्टी होगा वो कई बार इतना घूम जाएगा, कई बार इतना ऊपर निकल जाएगा, कहीं भी नीचे रह जाएगा,
तो स्पिन की ना बहुत अच्छी गली क्रिकेट वाली टाइप की प्रैक्टिस हो जाती है। जो गली क्रिकेट की प्रैक्टिस जैसे स्पिन की हो गई, वो बहुत अच्छा प्लेयर बन जाता है, क्योंकि फ्रंट फुट, बैक फुट हर जगह खेल रहा होता है। उसे फॉरवर्ड प्रेस भी बहुत अच्छा आ जाता है, जो मिट्टी पे और घास पे खेल रहा होता है, जो नॉर्मल मिट्टी पे खेल रहा होता है, या जो नॉर्मल ऐसे ग्राउंड जिसमें घास नहीं हो रखी है, तो उसमें प्रैक्टिस करा करो, उसमें बहुत फायदा रहता है। और अब उसमें ना आपके शॉट भी अच्छे हो जाते हैं, फ्रंट फुट के और बैक फुट के। और अपने कोशिश करो कि आपके जो फ्रंट फुट पे हॉरिजॉन्टल बैट के शॉट होते हैं, यानी स्वीप शॉट होता है, जैसे स्लॉग स्वीप हो गया, इनको बहुत मजबूत करो। क्योंकि जो जैसे आप एक फॉरवर्ड प्रेस मारते हो, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल बैट इधर शॉट मारने की आजादी देता है। इतने एरिया में आप कहीं भी मार सकते हो स्लॉग स्वीप। आप उसे फ्रंट में भी खींच सकते हो। अगर बॉल थोड़ा विकेट के इस तरफ पड़ गया, तो आप उसे अर्ली शॉट मार के यहाँ से हॉरिजॉन्टल बैट इधर मार के इधर भी घसीट सकते हो, और इसे यहाँ भी घसीट सकते हो। अपना पैर थोड़ा और इधर निकाला, बॉल यहाँ टप्पा खा रहा है, पैर थोड़ा और इधर निकाला, बैट थोड़ा और बाहर से आएगा और यहाँ की तरफ घसीटोगे आप। तो अपने हॉरिजॉन्टल शॉट्स बहुत मजबूत कर लो, वो भी बहुत काम आते हैं स्कोरिंग में। इससे बॉलर की लाइन खराब होती है, क्योंकि वो आपको अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे फ्रंट फुट पे खिलाऊं कि बैक फुट पे खिलाऊं, कि वर्टिकल शॉट खिलाऊं कि हॉरिजॉन्टल, मतलब उसे वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस एरिया से लेकर ये जो एरिया है इतना, इसे छोड़ दो, ये एरिया को हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो पीछे मारने वाले होते हैं वो सब रेयर है, बहुत ना के बराबर है। अगर आप इस एरिया में लेट कट से लेकर ये ग्लांस वाला एरिया या फ्लिक वाला एरिया, उसे कंटिन्यूसली यहाँ पे आप हार्ड शॉट खेलते हो, यानी यहाँ पे पावरफुल शॉट है, यहाँ भी आपका पावरफुल शॉट है, कट भी आपका पावरफुल है, फ्रंट में पावरफुल है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि इसे मैं कहाँ खिलाऊं। क्योंकि आप फ्रंट फुट करोगे सिंगल निकालोगे, फ्रंट फुट खेलोगे छक्का मार दोगे, बैक फुट खेलोगे तो सिंगल एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि ग्लांस कर लोगे, एक फ्रंट बैक फुट पे खेलोगे यहाँ से यहाँ कहीं भी स्वीप मार दोगे। तो उसके लिए मतलब वो है कि फ्रंट फुट पे है तो मेरे को डिफेंस भी पड़ सकता है, अटैक भी हो सकता है, बैक फुट पे खिलाऊंगा डिफेंस भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है। तो उसके दिमाग में ना हमेशा दो चीज चलेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये सोचने लग जाएगी यार ये बैट्समैन तो ऐसा है कि इसे मैं अगर बैक फुट पे खिलाऊं तो ये फंस जाएगा वहां, कि मतलब वो टुक टुक खेलेगा, अगर मैं आगे खिलाऊंगा तो छक्का मार देगा। तो वो माइंडसेट ना बने। तो आपके पास हर टाइप के शॉट होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल बैट के भी और वर्टिकल बैट के भी, और वो भी पावरफुल भी। हॉरिजॉन्टल बैट के पावरफुल शॉट्स और वर्टिकल बैट के पावरफुल शॉट्स आपके पास दोनों होने चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ है तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।